नमस्कार दर्शक, आज हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के जिला बागपत, तहसील बड़ौत के गांव बद्रखा में, जहां एक ऐसा परिवार रह रहा है जो लंबे समय से गरीबी और अभाव में जीवन यापन करने को मजबूर है। इस परिवार की मुखिया शहनाज खान हैं, जिनके पति का लगभग 5 वर्ष पूर्व निधन हो गया। 3 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी अब पूरी तरह उनके कंधों पर है, लेकिन आय का कोई साधन नहीं है। जर्जर मकान में रहकर कभी मजदूरी तो कभी दूसरों से मदद लेकर ये परिवार किसी तरह अपना गुजारा कर रहा है। कई बार हालात ऐसे भी बन जाते हैं जब इन्हें भूखे पेट ही रात बितानी पड़ती है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनकर पहुंची। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत परिवार को राशन एवं आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एससी न्यूज में। तो आज हम मौजूद हैं जिला बागपत के तहसील बड़ौत, गांव बद्रखा। आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये व्हीकल, और ये मनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम है, जो कि गरीब और असहाय परिवारों के लिए राशन सामग्री वितरित सेवा करती है। तो ऐसा ही एक परिवार इस गाँव में मिला है बद्रखा में। उस परिवार के पास चलते हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और कैसे कैसे किन किन समस्याओं को फेस करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे, और संत रामपाल जी महाराज जी की टीम के द्वारा उन्हें क्या कुछ राहत सामग्री मिलने वाली है। तो चलते हैं परिवार की तरफ, वहीं जाकर आपको सब कुछ दिखाते हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। तो दर्शकों देख सकते हो, हम मौजूद हैं उस घर पर जहां संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री आज मिलने जा रही है। तो आइए आपको दिखाते हैं पहले उस घर की स्थिति। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये मुख्य दरवाजा है या कुछ भी कह लीजिए। जो घर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है इनका। तो इनका जो भी है आप यहाँ से देखना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर इनके जो एक यहाँ से देखना स्टार्ट कीजिए, ये सब जो भी है, इतनी सी जगह है इनकी, और इस प्रकार का ये माहौल है। ऊपर देख सकते हो आप कैसे कैसे ये लोहे की गाटर और लकड़ी के और ईंटों से ये छत बनी हुई है, और यहाँ इन बहन का खाना बनता है। ये खाना बनाने की जगह है, मान लो रसोई बोल सकते हैं। बाकी की इतना छोटा ये बरामदा है। एक ये मेन रूम है इनका, जो मुख्य रूम है वो ये है। इसमें ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं घर की स्थिति को, किस प्रकार की स्थिति है घर में, और इसकी भी छत का यही हाल है। लकड़ी और ईंटों की सहायता से जो है बनाया गया है। बाकी आपको देख सकते हैं ये बाहर की तरफ ये सामान जो भी है, इतनी सी जगह है, जगह में रखा हुआ है क्या क्या सामान है जो भी है। और इसके और इस गेट का जो ये देख सकते हो, ये बिल्कुल टूटा हुआ पड़ा है। ये बंद होने की स्थिति में नहीं है, या फिर यूज करने लायक टूटा पड़ा सारा। तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन है। यहीं खाना बनाना, यहीं रहना, यहीं सब कुछ करना। और किस प्रकार का है, जैसे ग्रामीण लोग जिस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, तो यहाँ पर ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऊपर जैसे कि यहाँ दिख रहे हो छप्पर डाल रखा है। तो इस प्रकार की कुछ इनके घर की कंडीशन है। बाकी ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ कुछ इस प्रकार से हैं यहाँ पर। बाकी इसके ऊपर पानी से बचने के लिए पिन्नी भी डाल रखी है। तो ये कंडीशन है इनके घर की, आप देख सकते हो। साथ ही में जो दीवार है वो सिर्फ और सिर्फ ईंट रखी हुई हैं, ये कोई मजबूत नहीं है। तो ये इनके घर की स्थिति है। और मैं यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर लैट्रिन और बाथरूम बनी हुई हैं,
जिनके दरवाजे आप देख सकते हो किस स्थिति में है। दोनों के दरवाजे टूटे हुए हैं, लेटरिन और बाथरूम के। और छत पे जो भी है इनका ये सामान है, ये घर है, ये स्थिति है। आइए जानते हैं इन्हीं से, इनके मुख से जानते हैं कि इनकी स्थिति किस प्रकार है और अब तक कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं जैसे कि इनकी घर की स्थिति मैंने आपको दिखाई कैसी है, और ये वो परिवार है जो कि अभी समस्याओं से जूझ रहे थे। और इस परिवार में जो परिवार के लीडर थे, मुखिया थे, वो फिलहाल नहीं हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हुआ था। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? शहनाज। हमने सुना है आपके हस्बैंड जी एक्सपायर हो गए थे, वो कब हुए थे लगभग? 5 साल हो गए, छठी साल लग गई थी। 5 साल पहले हुए थे। उस टाइम से अब तक आप अपने परिवार को कैसे चला रहे थे? बस जैसे-तैसे किसी से उधार ले लिया, किसी से उधार लेकर माँग का खवा दिया, या 10 दिन मज़दूरी लग गई तो 15-15 दिन तक का ठल लिया, ऐसे ही बस चल रहा जी। एक दिन सब्ज़ी है तो एक दिन नहीं है। मतलब जो भी है बच्चों के लिए मेहनत मज़दूरी की आपने, हाँ जी। और ऐसा भी समय देखने को मिला कि बच्चों को नहीं है खाने के लिए। हाँ जी, ऐसा भी समय आया कि बच्चे बाजी दफ़ा पानी पी कर के सो गए, और सुबेरे ही किसी से उधार माँग के पैसा जब ला के दिया, किसी का कितना उधार हो जा रहा है, किसी का कितने की। तो दर्शकों देख सकते हो ये किस प्रकार की स्थिति बयां की है बहन ने। जब बच्चे भूखे सो जाते हैं इसका मतलब है बहुत ही दयनीय स्थिति है। और लगभग 5 साल से अपने तीनों बच्चों का जो पालन पोषण ये कर रही जैसे तैसे। अब आप इनकी स्थिति का अंदाजा लगा सकते हो। बहन हमें बताओ और क्या कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको इस बीच? समस्या जी बस जो त्योहार आया, बालक सबके त्योहार मनाए, मेरे बच्चे बस बाजी दफा ऐसे ही त्योहार पर रहे। घर वालों ने भी कह दिया था घर वालों से कि अगर तू इन्हें छोड़ा है तो हम तेरे लिए सब कुछ कर देंगे, लेकिन मैंने इनके वास्ते इन्हें नहीं छोड़ा जी, घर वालों को छोड़ दिया। तो ये एक माँ के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसके बच्चे। तो वो इन्होंने अपना माँ का फ़र्ज़ निभाया और बच्चों के साथ हैं आज। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी की टीम से पूछते हैं आखिर कैसे ये क्या-क्या सामग्री आज देने वाले हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दास है जी। सर हमें बताइए ऐसे परिवार हैं, आप इनको किस प्रकार से खोजते हैं और क्या-क्या सामग्री दे रहे हैं? इसके लिए जी हमारे संत रामपाल जी महाराज ने, हमारे गुरु जी ने एक मुहिम छेड़ी है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसके तहत एक टीम गुरु जी ने गठित की। वो टीम इधर उनको आदेश दिया गुरु जी ने कि कोई ऐसा परिवार खोजो जो असहाय हो, जो भूखे मरने के कगार पर हो, जिसके पालन पोषण में बहुत दिक्कत आ रही हो। हमारी टीम गुरु जी के आदेश से इस गांव में आई, इस बहन के परिवार का सर्वे किया। इसका सर्वे कर करके हमने गुरु जी के चरणों में प्रार्थना भेजी। वहाँ से गुरु जी ने जो आदेश किए हमको कि इस परिवार को मदद की ज़रूरत है, इसको राशन पहुँचाओ। इसी क्रम के चलते गुरु जी ने हमको आदेश दिया आज कि इस परिवार का राशन उस परिवार को मुहैया कराओ। आज गुरु जी के आदेश से हम ये राशन इस बहन के लिए लेकर आए हैं। तो आज क्या-क्या सामग्री दे रहे हैं और सभी परिवारों को ऐसे को जो आप खोजते हैं, क्या-क्या सामग्री देते हैं? इसमें गुरु जी की दया से, गुरु जी की तरफ से जो सामग्री आई, एक बहन के लिए, एक घर के लिए, एक परिवार के लिए जो सामग्री रसोई में दी जाती है, उसमें सारी चीज़ गुरु जी की दया से इनको प्रदान करी गई। इसमें 25 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल है जी, 4 किलो चीनी है जी, 2 बोतल सरसों के शुद्ध तेल की है जी, 2 पैकेट दूध के हैं जी, 5 किलो आलू हैं जी, 5 किलो प्याज हैं जी, ये 1 पैकेट बेसन का है जी, 3 तरह की दालें हैं जी। इसमें मूंग की दाल धुली हुई, चने की दाल और मूंग की दाल छिलके वाली है जी। 1 पैकेट काले चने का है जी, 1 पैकेट टाटा नमक का है जी। अब मसाले में पैकेट है, 1 मिर्च का पैकेट होगा जी, 1 धनिया का पैकेट है, एक हल्दी का पैकेट है, 1 जीरे का पैकेट है, और ये 2 पैकेट इनके लिए अचार का मुहैया कराया गुरु जी ने कि खाने में कोई दिक्कत ना हो। 1 पैकेट चाय का है जी, 1 पैकेट कपड़े धोने का साबुन है जी, 4 पैकेट नहाने के साबुन है जी, और 1 डिटर्जेंट घड़ी, ये पाउडर का पैकेट है जी। ये सब सामान हमारे गुरुजन ने, संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार के लिए हमको आदेशित किया कि उस परिवार को जो है मदद के लिए
ये सामान पहुंचाओ। दर्शकों देख सकते हो आप, यहाँ पर हर वो सामान मौजूद है जो एक रसोई में ज़रूरत होती है। यहाँ पर हर एक बारीकी का ध्यान रखा गया, मसाले से लेकर और सब्जियाँ तक, और यहाँ साबुन तक, यहाँ हर चीज़ तक जो एक परिवार को ज़रूरत होती है। यह नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करी जा रही है, यह नहीं है। यहाँ मजबूत काम है और लगभग 1 महीने का राशन यहाँ पर कंप्लीटली है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं और आपको दिखा पा रहे हैं। ज़्यादातर देखने को मिलता है जहाँ पर इस प्रकार की मदद की जाती है, वहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी जाती हैं, और यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। सर हमें बताइए, लगभग 1 महीने का राशन है, जी। तो इसके बाद भी कुछ है या यहीं तक सीमित है? हमारे गुरुजियाँ संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आदेश हैं, हर मुहिम के तहत जो लाभार्थी हैं उसको जब तक ये राशन सुविधा मिलेगी, जब तक उनका सक्षम कोई परिवार का सदस्य खाने करने लायक नहीं हो जाता, ये मुहिम लगातार चलेगी। इसके लिए हमें गुरुजी ने ये कार्ड मुहिम कराया है। कार्ड इनको बहन जी को हम देंगे, राशन खत्म होने से पहले 2-3 दिन ये इन नंबरों पर फोन करेंगे, ये इनको जो है समय से राशन दे दिया जाएगा। तो जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हैं, ये कार्ड दिया है, तो इस कार्ड पर जो नंबर लिखे हुए हैं, इनका कहना है कि राशन खत्म होने के थोड़े दिन पहले, 2-1 दिन पहले ही जब कॉल की जाएगी तो फिर से ये राशन लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखने को मिला है कि ये चीज़ जो प्रोवाइड कराई गई है सिर्फ अभी के लिए नहीं है और केवल एक बार के लिए नहीं है। ये जब तक इनके परिवार में, इनके घर में कोई कमाने योग्य नहीं हो जाता, उस टाइम तक ये मुहिम बरकरार इन्हें मिलती रहेगी। तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के बड़े हृदय के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परिवार से पूछते हैं, बहन जी हमें बताइए, जैसे आपको अब ये सामग्री मिली है और आपने जो समस्याएं बताई, उन चीज़ों का यहाँ पर खत्म होते हुए हम देख रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। अब आपके जो बच्चे भूखे नहीं सोएंगे, और भी संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है उन्होंने आश्वासन दिया है कि हर महीने लेके आएंगे, तो आप क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? उनका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी, धन्यवाद करेंगे उन्हें। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। अब आपकी टेंशन खत्म होगी जी। जी। जी देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर किस प्रकार के परिवार हमें मिलते हैं। ज़्यादातर हम आपको दिखाते रहते हैं किस किस परिस्थिति में परिवार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप जान सकते हैं, गरीब की हालत वही समझ सकता है जिसने गरीबी को करीब से देखा हो। तो वही सिस्टम हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने इस चीज़ को दिल से लिया और बारीकी से जांचा, और हर प्रकार से असहाय परिवारों की सहायता कर रहे हैं। हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और कामना करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही अनोखे और कार्य करते रहें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में
जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 875-0336717 95207272041 95207290941 95207272341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब